सो हेलो पोकेमोन फैंस, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं टीयर रैंक के एस के सारे राइवल्स को। और आज मैं अकेला नहीं हूं, मैंने मेरे फ्रेंड को भी बुलाया है साथ में टीयर रैंक करने के लिए। बिल्कुल पॉडकास्ट टाइप होने वाला है, पॉपकॉर्न लेके आ जाओ, मजा आने वाला है। तो एस के सारे राइवल कैंटो से लेके गलार तक को रैंक करने वाले हैं। इसमें हमने कुछ टीयर रैंक बनाए हैं जो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले एफबी भाई, कैसे हो? हेलो गाइस, आज मैं आया हूँ पोकेमॉन गुरुजी की वीडियो पे, जहाँ पर आज मुझे गुरुजी ने इनवाइट किया है उनकी वीडियो में, और इसके लिए मैं उनका बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ। और आज हम ऐश के सारे राइवल्स की टीयर रैंक बनाने वाले हैं। हाँ, तो मैं तुम्हें टीयर रैंक समझा देता हूँ, तुम्हें और सारे ऑडियंस को समझा देता हूँ मतलब कैसे क्या होने वाला है। सबसे पहले जो हमारा सबसे ऊपर वाला टीयर रैंक है वो है गोट, जिसमें वो राइवल्स आएंगे जो कि सबसे पावरफुल है, उनसे बेहतर कोई नहीं। एंड उसके बाद होने वाला है बहुत ज्यादा खास, मतलब जो गोट में आते आते रह गए। और फिर होने वाले हैं बहुत खास। उसके बाद में सह लेंगे थोड़ा, इनमें वो राइवल्स आएंगे जो कि ठीक ठाक है। फिर उससे भी बेकार राइवल को हम रखेंगे चल निकल के अंदर। एंड जो सबसे बेकार है, मतलब जिसको देखना तक नहीं चाहते, उसको हम रखने वाले हैं नफरत है तुमसे। तो एवरीबॉडी समझ गए मतलब क्या कुछ है? मैं भी समझ गया और अपनी ऑडियंस भी समझ गई है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज आप लोगों के ऊपर एंटरटेनमेंट की बरसात होने वाली है। हाँ ठीक है, तो मतलब समझ चुके हो ना, मतलब या फिर मतलब कैसे रैंक करना है बताओ, मतलब कौन से बेसिस पर क्राइटेरिया क्या क्या होने वाला है? हाँ, वो बता दो थोड़ा। तो हम इसमें पावर को तो देखने ही वाले हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जो इसके साथ बॉन्डिंग कैसी थी, मतलब राइवल वाली फीलिंग होती है ना, मतलब जिसको देखकर मजा आ जाए और जिसको देखकर लगे हाँ भाई ये राइवल है, इसमें दम था, ऐसे नहीं लल्लू पल्लू जैसे। सीधा टारगेट आप ट्रिप पे कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। अरे नहीं, स्पॉइलर नहीं देना क्या होने वाला है आगे, समझे? हाँ ठीक है ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। ओके। तो सबसे पहला हमारा राइवल जो है वो रिची होने वाला है। रिची कैंटो लीग में आया था, उसके बाद जोटो में आया था, बस 2-3 अपीयरेंस है, ज्यादा कुछ खास मुझे लगता नहीं है ये, बस हाँ नाम के लिए इसको लाया गया था। चार्जर उस टाइम लड़ने लग गया होता तो ये खत्म था उस टाइम पे। हाँ मतलब कुछ था ही नहीं इसमें, था क्या? इसके पास पोकेमोन भी ऐसे कॉपी वाले थे, कुछ ऐसा आइकॉनिक पोकेमोन भी नहीं था। पिकाचू ही था, पिकाचू में पता है एस के बेस्ट है, तो उसमें है क्या बताओ ना मुझे, है ना? और इसके पास चार्मेंडर था, लेकिन भाई उसने इवॉल्व नहीं किया उसको। हाँ, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी गलती। नहीं इवोल्व नहीं किया, अब तक तो इवोल्व हो गया होगा लेकिन हमको दिखाया नहीं गया। हमें रिची दूसरी बार दिखाया था होइन रीजन में, ठीक है? होइन में आया था या फिर जोटो में आया था? जोटो में मतलब कभी भी आया हो, लेकिन ये आया था, लेकिन उस टाइम भी इसने इतना कुछ खास किया नहीं था। हाँ, ये ऑरेंज लीग में आया था लूगिया वाले आर्क के अंदर। यस यस यस। हाँ, तो इसको मैं रखना चाहूंगा, मतलब सह लेंगे थोड़ा के अंदर, मतलब ठीक ठाक था और कुछ खास था नहीं। हाँ एवरेज। या फिर तुम कुछ चेंज करना चाहते हो तो बता दो, देखें। नहीं, सह लेंगे थोड़ा, बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। ठीक है, तो हमने इसको रख दिया है सह लेंगे थोड़ा के अंदर। फिर आया है गेरिओक, इसका पहला राइवल, जिसको कैंटो में तो ज्यादा दिखाया नहीं गया, एस से मुकाबला भी नहीं हुआ, लेकिन जोटो में आया था। जोटो में फिनाले मुकाबला हुआ था, चाइजार और ब्लास्टोइस का क्या ही मुकाबला था, तुम्हें याद है एफबी? यस, इसने कांटो के अंदर कितने पोकेमोन पकड़े थे जितने ऐश ने टोटल नहीं पकड़ रखे हैं, और अब तो इसके पास शायद 200 प्लस पोकेमोन हो चुके होंगे। हाँ, इसने कैंटो में 200 प्लस पकड़े थे मुझे जितना याद है, मतलब एक पोकेमोन को इसने ज्यादा बार पकड़ा था। हाँ वही, ये पावरफुल पोकेमोन को ज्यादा पकड़ता था और वीक को मतलब प्रोफेसर की लैब में छोड़ के चला जाता था। बाद में इसने ट्रेनर बनना मतलब कैंसिल कर दिया, इसकी इच्छा मर गई शायद ट्रेनर बनने से। जो भी ये है, मतलब ये पावरफुल था और इसके साथ में राइवल भी अच्छा था, पहला राइवल है, बचपन का फ्रेंड भी था। तो मुझे लग रहा है कि ये गोट में जाना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा खास के अंदर। तुम बताओ, देखे तुम्हें क्या लग रहा है? और यो जोटो वाली फाइट तो तुम्हें याद ही होगी, ब्लास्टोइस वर्सेस चाइज़ार्ड वाली। हाँ, वो तो मैंने बता दिया था ना, मतलब इसकी फाइट थी वो। हाँ, इसके बाद भी अपीयर हुआ था, इसने एस को बाद में हरा भी दिया था, इसके पिकाचू को इलेक्ट्रावायर के साथ में, जब एस के सिनो के लिए जा रहा था। और ग्लार में इसने लेजेंडरी पोकेमोन भी पकड़ा था एक। और हाँ, वो बात में कैसे भूल गया, मतलब गो की नफरत में जो भी हो, तो इसके पास लेजेंडरी पोकेमोन भी है जो कि एस के पास भी नहीं है। ये पॉइंट की वजह से मुझे लग रहा है कि ये गोट में जाने वाला है ऑफ कोर्स। यस, तो इसे कोर्ट में डाल दो, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इसके लिए। ठीक है, मैंने इसको कोर्ट में डाल दिया है। और फिर है हैरिसन। हैरिसन तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हैरिसन आया था अपने जोटो रीजन में, एस ने घेरी को हरा दिया था, फिर उसका मुकाबला हैरिसन से हुआ था उसके ब्लेजिकेन के साथ में। लेकिन अपने एस को तुम्हें पता ही है, अपना एस जो है पोकेडेक्स में कुछ आया नहीं, तो चाइजर का यूज कर लिया। इसको पता नहीं था कि यार कौन से टाइप के अटैक करने हैं, तो ये हार गया, लेकिन इसने एस के चाइजर को हराया, जो कि काफी बड़ी बात है। तुम्हें याद है ये या फिर भूल चुके हो? हाँ मुझे बिल्कुल याद है, क्योंकि ब्लेज़गेन ऐसा पोकेमोन था जो कि अपनी रीजन से पहले ही अपीयर हो गया था, पहला पोकेमोन था ऐसा। हाँ, लग रहा था कि और उस टाइम हाँ, लग रहा था कि ये कहां से आ गया, क्या है ये, स्टार्टर पोकेमोन था, वो भी फाइनल इवोल्यूशन। और जब ऐश के पोकेडेक्स में इसकी एंट्री, जब वो एरर बता रहा था ना, तब मुझे लग रहा था ये लेजेंडरी पोकेमोन है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा ही होता है, जब कोई लेजेंडरी ऐश अपने पोकेडेक्स में पता करता है तो वो एरर ही बताता है। हाँ, सेम बिल्कुल जैसे हो के साथ में हुआ था एपिसोड 1 में।
भाई मजा आ गया था इसको देखकर, है ना। बहुत खास के अंदर डाल दो, बहुत ठीक है खास, मतलब ये। हाँ मतलब सह लेंगे थोड़ा में डाल सकते थे, लेकिन चाइजर्ड को हराया है भाई, इसको भूल नहीं सकते। तो तुम सही कह रहे हो, बहुत खास के अंदर ये जाएगा, बंदा कमाल का था यार ये। और उससे पहले अपना ऐश गैरी को हरा के आया था, सबसे बड़ी गैरी बात। को, हाँ शायद तक से चाइजर्ड वीक हो गया था, ब्लास्टोइस से मुकाबला किया था ना, तो वो थोड़ा कमजोर हो गया होगा, इसलिए हार गया, है ना। बट बाकी बस इसकी टीम में ब्लेज़िगेन ही अच्छा पोकेमोन था, बाकी सारे पोकेमोन मुझे इतने खास लगे नहीं। बाकी पोकेमोन मुझे सीरियसली याद भी नहीं है इसके पास कौन कौन से पोकेमोन थे, मुझे बस यही याद है। और एक कौन सा पोकेमोन पकड़ा भी था इसने, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था ना, कोई टेंपल वेंपल में गए थे, इसने एक पोकेमोन भी पकड़ा था। वो आइस टाइप का पोकेमोन था, स्नीजल था शायद तक से, या फिर उसके पास था स्नीजल। हाँ ये इतना मेमोरेबल भी नहीं है, अपन को याद भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए सही इसकी रैंकिंग मेरे हिसाब से। हाँ परफेक्ट है। तो अगला है मोरिसन। तो मोरिसन में तुम्हें बता देता हूँ, ये होविन के एंड में आया था। होविन की प्रॉब्लम ये थी कि होविन में ऐसा कोई राइवल ही नहीं था, इसने जब बिल्कुल आखिरी में गया था, फिर जाके ये मोरिसन इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड इतना कुछ खास नहीं है ये, मैं बता रहा हूँ, मतलब क्या है तुम्हें, तो मुझे लग रहा है कि याद भी नहीं होगा इसका नाम भी। देखो सही बताऊं, ये ट्रेनर वो मोटा वही है ना जो ऐसे खाने में कंपटीशन करता था, ये राइवल बनेगा कैसे, क्या राइवल बनेगा रे तू। तो मेरे ख्याल से इसको चल निकल में डाल दो, या फिर नफरत है तुमसे डाल दो, क्योंकि इसका आगे जाना कोई चांस ही नहीं बनता। हाँ ये कुछ नहीं था इसके पास, मुझे बस मेटाग्रोस याद है, इसके पास मेटाग्रोस था, स्वयंपट जैसा पोकेमोन था, स्टेलिक्स भी था इसके पास ग्लाइगर भी था। पोकेमोन टीम कमाल की थी, लेकिन ये यूटिलाइज ही नहीं कर पाया। सही बोल रहा हूँ ना। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो भाई, इसके पास मेटाग्रोस था, साथ में इसके पास स्वयंपट था। स्वयंपट भले ही एनीमे के अंदर में इतना नहीं दिखाया, लेकिन गेम्स के अंदर तुम्हें पता है उसकी पावर कितनी औसम है। तो मतलब पूरी गलती इसी की है, तो इसको अपन चल निकल के अंदर डाल देते हैं, है ना। हाँ परफेक्ट रहेगा, डाल दो। अपना अगला राइवल जो होने वाला है वो टाइसन होने वाला है। नाना बेब्लेड का नहीं है, ये होविन के अंदर ही आया था। ये मोरिसन के बाद जो राइवल था ना वो ये था, और इसने पिकाचू को हराया था। अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसने म्याउथ से पिकाचू को हराया। इसके पास सेप्टाइल पोकेमोन भी था, इसके पास मुझे ये दो ही पोकेमोन याद है। तुम्हें याद है ये एफबी, ये टाइसन? हाँ ये मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैं इसे भूल ही नहीं सकता, क्योंकि पहले मैं बेब्लेड और पोकेमोन दोनों देखता था जिसमें टाइसन, मैं सोचता था कि कभी ना कभी ऐश टाइसन से मिले, और जब ये आया ना तब मेरे को बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि कम से कम कोई टाइसन नाम का बंदा ऐसे मिल तो रहा है। हाँ तो मतलब तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है ना भाई, ये पावरफुल तो था भाई, पिकाचू को हराया है, मतलब कुछ तो बात थी। और म्याउथ जैसे नल्ले पोकेमोन से हराया यार, तो आई थिंक ये बहुत खास के अंदर जाने वाला है। हाँ टीम रॉकेट के जिस म्याउथ को पिकाचू हर एपिसोड में उड़ाता था, उस म्याउथ का बदला ले लिया इसने। हाँ तो बहुत खास के अंदर रखते हैं इसको, लेकिन ये हैरिसन के आगे जाएगा या फिर पीछे, हैरिसन से ज्यादा पावरफुल है या फिर कमजोर, ये देख लेते हैं। तो मेरे साथ हैरिसन से पीछे रखना इसे। हाँ पीछे ही रखेंगे, मतलब चाइजार्ड को हराना और पिकाचू को हराने में डिफरेंस है। उस टाइम पिकाचू उतना पावरफुल नहीं था। हाँ और हैरिसन की टीम भी काफी अच्छी थी। हैरिसन की टीम, हाँ टीम अच्छी थी। तो इसको अपन किसके पास रखते हैं? टाइसन को अपन रखते हैं हैरिसन के पीछे। ओके हाँ डन हो गया है। फिर आता है हाँ अगले कैरेक्टर के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है बताओ। यहाँ पर अगला कैरेक्टर आता है अपना सीनो रीजन का राइवल पॉल। इसे तो तुम लोग जानते होंगे, एटीट्यूड का किंग। इसकी पर्सनैलिटी ऐसे बिल्कुल ऑपोजिट थी, और ये परफेक्ट एक राइवल के लिए। अरे भाई तुम्हें याद है इसने चिमचा के साथ क्या क्या किया था, और ये ट्रेनिंग कैसे करता था भाई, पोकेमोन के ऊपर अत्याचार करता था ये बंदा। भाई इसे राइवल कहना ही पूरा होगा, ये विलन था, विलन एक तरह का विलन था, लेकिन सबसे बेस्ट विलन था, सबसे फैन फेवरेट ये बता रहा हूं मैं। पॉल का ऑरा ही अलग है, और इसकी टीम भाई साहब सारे राइवल्स में सबसे अच्छी टीम मेरे को पॉल की लगती है। ऑरा 1 मिलियन प्लस है पॉल का, बता रहा हूं मैं। हाँ और सीनो के अंदर जब मुझे लग रहा था ना कि ऐश इस बार भी मतलब हार जाएगा सीनो लीग, लेकिन तब ऐश ने इसे हरा दिया। लेकिन मुझे बुरा लगा इसके लिए कि इससे ये नहीं जीतना चाहिए था ऐश, भले जीत के अपना हीरो था, लेकिन फिर भी इसकी टीम की वजह से बताऊं तो। हाँ पोल को तुम्हें पता होगा, पोल एक भी बार नहीं आ रहा था एज किस्म से, और लेग इक्विटी के बैटल में भाई इसने एज किस्म की हालत खराब कर दी थी। एंड बस यार ये जीतने ही वाला था, इसकी स्ट्रेटेजी कमाल की थी। इसका पोकेमोन तुम्हें याद होगा ड्रेपियन, भाई पॉइजन से एज की पूरी टीम को इसने खत्म ही कर दिया था। और ग्लार में आते आते तो ये मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। मास्टर 8 लेवल का ट्रेनर बन चुका था। राइट ये तो मास्टर 8 में आया नहीं, वरना एलान की जगह यही होता, और सेमीफाइनल तक तो ये आराम से जाता, और ये थोड़ी और ट्रेनिंग करता और अच्छे से आता था ना, तो ये फिनाले में जाता, और फिनाले में शायद से हमको लियोन की जगह ये पोकेमोन ट्रेनर देखने को मिलता। पोल वर्सेस ईस किस्म का मुकाबला देखने को पक्का मिलता, मुझे तो यही लग रहा है रीमैच। और अगर इसका मैच सिंथिया के साथ होता तो एकदम अल्टीमेट मजा आ जाता। हाँ इसका भी सपना था कि सिंथिया से मुकाबला करे और जो भी हो। और इसे ग्लार में आया था, इसने गार्चोन को पकड़ लिया था, ग्यारडोस को पकड़ लिया था, मेटाग्रोस को पकड़ लिया था। भाई टीम देख रहे हो, टीम इलेक्ट्रोवाइड को तुम ले लो, कोई खतरनाक बंदा है ये तो।
एकदम सूडो लेजेंडरी टीम, परफेक्ट टीम थी इसके पास। तो सबको पता है ये नफरत है तुमसे में जाने वाला है ना? सही बोल रहा हूँ ना यार? हाँ नफरत है तुमसे डाल दो। नहीं नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ, गोट में डाल उसको। गोट में गेरी से आगे जाएगा, डिस्कशन करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ गैरी से आगे जाएगा। ओके, तो फिर अगला राइवल आता है अपना बेरी। बेरी भाई क्या था यार, ये भी इनोवा का राइवल था। इनोवा के सारे राइवल एकदम बेकार है, मुझे याद भी नहीं है। सिनो में आया था क्या बेरी? हाँ सिनो में था ना, ये वो अम्पोलियन वाला। अरे मैं भूल गया, देखो इतना बेकार राइवल है कि मैं खुद भूल चुका हूँ ये कहाँ पे आया था, सिनो में या फिर इनोवा में। तो ये सिनो का पोकेमोन ट्रेनर है। हाँ तो बताओ तुम किस में रखे, मुझे तो याद भी नहीं है इसने क्या किया था, कैसे किया था, बेकार सा बंदा है। भाई अम्पोलियन वाला ट्रेनर है जिसका मैच पॉल से हुआ था, और पॉल ने सिर्फ एक ही पोकेमोन से इसकी पूरी टीम को निपटा दिया था सिनो लीग में। अच्छा हाँ मुझे याद आ गया, ये वही है ना जो पोल का फैन था ये। हाँ वही। हाँ तो बेकार सा बंदा है, इसको अपन सह लेंगे थोड़ा, या फिर चल निकल के अंदर डाल देते हैं। सह लेंगे थोड़ा में रख दो, पोकेमोन टीम अच्छी थी इसकी। अच्छी थी, मुझे तो याद भी नहीं है। तो रिची से आगे रखे या फिर पीछे? पीछे रखो रिची। हाँ तो इसको मैंने रख दिया है। अगला राइवल आता है, इसको राइवल कहना सही भी नहीं होगा, ये अपोनेंट है, और वो है टोबायस, जिसके पास लेजेंडरी पोकेमोन है। एफबी तुम्हें याद है, इसके पास डाकराई था, लेटियोस था, और बाकी टीम इसको दिखाई नहीं गई। इसकी टीम थी क्या यार, पता ही नहीं मुझे तो। इसे भूल जाऊं भाई, तुम मतलब क्या कह रहे हो, मैं इसे भूल ही नहीं सकता। इसका जो ऑरा था भाई, रात को नाइटमेयर आते थे इसके अलग। सही बात, मतलब ये अच्छा है, अगर पावर वाइज रखे तो यार ये सबसे ऊपर जाएगा, इसका मुकाबला कोई कर नहीं पाएगा। लेकिन इसकी एज के साथ बॉन्डिंग है ना, वो हमको अच्छे से शो नहीं की गई, और बस एक दो एपिसोड में आया था। राइवल वो होते हैं जो कि स्टार्टिंग से तुम्हारे दुश्मन हो, ये एक अपोनेंट था, राइवल नहीं था। लेकिन फिर भी वीडियो में है तो इसको अच्छी रेटिंग तो देने ही वाले हैं। लेकिन क्या ये पोल से और गेरी से आगे जाएगा या फिर नहीं, बताओ एफबी भाई क्या लग रहा है? अगर पावर के मामले में होता तो मैं इसका कंपैरिजन लियोन से करता, बट यहाँ पे राइवल की बात है, साथ में इसका जो स्टोरी लाइन था वो भी हमें ना इसका कोई पास्ट दिखाया गया अच्छे से, तो इसे मैं बहुत ज्यादा खास के अंदर डाल देते, क्योंकि गॉड के अंदर राइवल के हिसाब से जाने के लायक नहीं है ये। मतलब ये गोट में जा सकता है, गोट में सबसे पीछे रख लेते हैं, वरना यार इतना पावरफुल है, इसको बहुत ज्यादा खास में रखेंगे तो सही नहीं लगेगा। तो मैं तो बोलता हूँ इसको गोट में सबसे पीछे रख देते हैं, ताकि इसके डाकराई की अपन इज्जत कर सके। भाई क्या ही पोकेमोन था, इसको बहुत ज्यादा खास में रखने से इसकी बेइज्जती हो रही है। हाँ वो भी है, इसको गोट में रख दो। चलो गोट में गेरी के पीछे इसको मैंने रख दिया है। और अगला राइवल है स्टेफन, मुझे याद भी नहीं है इसके पास कौन कौन से पोकेमोन थे। मुझे भी याद नहीं है, इसे कहीं भी फांक दो, मेरे को अपन फर्क नहीं पड़ता। नफरत है तुमसे बिकॉज याद ही नहीं है यार। हाँ अगला राइवल है ट्रिप। ट्रिप भाई सस्ती कॉपी था पोल का, कुछ नहीं था, मतलब इतना ज्यादा हेट इसको मिला ना, आते ही पिकाचू को हरा दिया। राइटिंग भी अच्छी नहीं थी, मतलब पोकेमोन वाले बस पोल की सस्ती कॉपी बनाना चाह रहे थे। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें याद है इसके पास क्या क्या था? हाँ एक हेटर मैं भी हूँ इसका। अच्छा हाँ तो बताओ इसको, इसका क्या किया? जब मैंने सिनो के अंदर पॉल को देखा ना, तो पता चला कि हाँ इसका ऑरा है भाई। लेकिन जब अगली बार इसकी यूनोवा के अंदर जब सस्ती कॉपी आई, तो मुझे पता चला भाई पूरी पॉल की इज्जत 12 बजा रहा है ये। हाँ तो इसको नफरत है तुमसे, और ना इसकी टीम कुछ साफ थी। हाँ तो इसको बोलता हूँ नफरत है तुमसे में डाल देते हैं, कुछ नहीं है, बेकार सा बंदा है। और पिकाचू को हो रहा है यार, वो भी लेवल 5 की स्नाइवी से रहा है, मैं यकीन भी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात बताऊं, यूनोवा लीग के अंदर इसका ऐसे बैटल सिर्फ 1v1 पोकेमोन हुआ था, 6 पोकेमोन तक गया भी नहीं था ये। हाँ तो कुछ नहीं है, बता रहा हूँ, इसको रख देते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं इसके ऊपर, ये वीडियो में आने ही नहीं चाहिए था ये तो। हाँ निकालो इसको। नफरत है तुमसे में उस मोटे से भी पीछे इसको रख देते हैं। हाँ मोटे से भी पीछे रख दो भाई। फिर है अपना कैमरोन भाई यार, तो भाई ये भी नल्ला ही था एकदम भाई, इसके पास क्या पोकेमोन थे, लेकिन ये करता क्या था, मतलब बेजीज कितने कलेक्ट करने इसको पता नहीं, और ये इनोवा लीग के लिए जोटो में चला गया, और फिनाले बैटल के लिए ये बस 6 पोकेमोन की जगह 5 पोकेमोन लेके आया। तुम समझ सकते हो ना, इसका ओरा तो माइनस में जाना चाहिए था। तुम बताओ भाई इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे तुम? ये जीत कैसे गया, आई डोंट बिलीव इट, ये जीत कैसे गया, यू नो, मतलब जीता नहीं, ये बाद में हार गया था, बट ये ऐसे कैसे जीत गया, मुझे यकीन नहीं होता सही में। हाँ इसने इसको हराया था ना, कैसे? ऐश जो पिछली लीग के अंदर वो पॉल को हरा के आया था, टोबियास की डार्कराई को हरा के आया, तो वो इस नल्ले से हार गया भाई। एक पल के लिए एस ट्रिप से हार जाता मैं यकीन कर लेता, लेकिन इससे भाई इसके लुकारियो से हार गया भाई, कैसे भाई? जो लोग खुद भी सीरियस नहीं है पोकेमोन बैटल के लिए, वो एस को हरा दे रहा है। वैसे वो भी इनोवा का एस था, तो हम इसको कुछ बोल नहीं सकते। हाँ वो भी है, बट उस टाइम उसके पास चाइज़ार्ड भी था भाई। बात सही है, तो इसको अपन रख लेते हैं, मतलब चल निकल, या फिर सह लेंगे थोड़ा में बेरी के पीछे। हाँ
मतलब ये इतना आगे जाने के लायक नहीं है मतलब, बट पिकाचू को हराया पोकेमोन लीग में, तो बेरी के पीछे अपन इसको रख देते हैं, सेल लेंगे थोड़ा के अंदर। तो अगला जो राइवल है, अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कौन आने वाला है, वो सोवेर होने वाला है। सोवेर को तुम्हें याद होगा भाई, सेप्टाइलिस के पास था होविन का पोकेमोन, जो कि मेगा इवोल्व कर सकता है। इसका मेंटर अपना खुद होविन का चैंपियन स्टीवन था, और मेगा स्टोन भी स्टीवन ने ही इसको दिया था, है ना? यस। तो भाई और इसकी जो फाइट थी गाइस, मजा आ गया एकदम फाइट देख के। हाँ, मैं भी उसी पे आ रहा था। मतलब भाई यार, जो सेप्टाइल और ग्रीनिंजा का बैटल हुआ था ना, एक पल के लिए मुझे लग ही रहा था कि यार ग्रीनिंजा तो गया भाई, टाइप एडवांटेज था सोवेर के पास में। बट सोवेर की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जैसे कि बाकी राइवल्स है कि स्टार्टिंग से वो थोड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बट ये ऐश के जितना ही पावरफुल था। वो ऐसे वीक था, बट इसने लास्ट में ऐश की बराबर ही कर ली थी। हाँ मतलब ये तो बिल्कुल वीक था यार, मतलब इसने बस अपनी जर्नी को शुरू ही किया था, और ये एस का सबसे बड़ा वाला फैन भी था। तो मतलब तो इसे डाल देते बहुत ज्यादा खास के अंदर, या बहुत खास के अंदर, बहुत गॉड में भी नहीं जा सकते। हाँ, बहुत ज्यादा खास के अंदर डाल देते हैं। उसका खाता अभी तक खुला नहीं है, कोई भी ट्रेनर उसमें आया नहीं है, तो सोवेर उसकी शुरुआत करने वाला है। तो ओके, सोवेर को मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, है ना? ओके, तो अगला राइवल भाई यार, एक ऐसा राइवल है जिसको पहली वाली सीरीज में काफी पसंद किया तुम लोगों ने, केलोस के अंदर। एलान भाई क्या ही बंदा था, लेकिन जर्नीस में इसका मतलब ओरा भाई, ओरा का कुछ और ही कर दिया इन्होंने। अलान ने जो एक मिनट रुको यार, क्या लीक कहाँ, कार्लोस। अलान ने जो कार्लोस में किया था, उसे देख के लगा नहीं था कि ये ग्लास के अंदर इतना बुरी तरह से पिटने वाला है। हाँ, तो मतलब भाई इसने ग्रीनिंजा को हरा दिया, और ग्रीनिंजा इसके चाइजर को एक भी बार हरा नहीं पाया, और ये विलन के साइड भी था। इसको देखकर वो बेब्लेड में काई था ना, काई, उसकी फीलिंग आती थी यार। हाँ, एकदम परफेक्टली, तुमने बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल दिया है। बट ग्लार के अंदर जो लियोन के साथ इसकी बैटल हुई थी, उसके बाद तो इस पे भरोसा उठ गया मेरा। हाँ, इसलिए तो भाई मैं इसको गोट में रखने वाला था, लेकिन जो जर्नीज में हुआ भाई, लिटरली जिस बंदे ने ग्रीनिंजा को हरा दिया ना, वो बंदा लियोन के सामने 5 सेकंड भी 15 सेकंड भी टिक नहीं पा रहा है। ये कैसे संभव है? और मैं तुम्हें एक पर्सनल बात बताऊं ना, अगर मास्टर 8 के अंदर अलान की जगह पॉल होता तो मास्टर 8 एकदम ऑसम चलती। यही तो प्रॉब्लम है, मास्टर 8 की सबसे बड़ी कमी खुद एलान है। एलान को कोई देखना नहीं चाहता था, देखना भी चाहते थे तो भाई एस के साथ में रीमैच, वो भी ग्रीनिंजा के साथ में, तो ग्रीनिंजा आए, इसको हराए, बदला ले, वो चाहते थे हम, लेकिन मिला नहीं हमको। तो इसको अपन गोट के अंदर तो नहीं डालेंगे, अपन इसको बहुत ज्यादा खास के अंदर सोवेर के आगे डाल सकते हैं, बिकॉज जो है ना, किस में डाले? बहुत ज्यादा खास, फर्स्ट नंबर पे सबसे आगे, बहुत ज्यादा खास में सोवेर के आगे। ओके, फिर अगला जो राइवल है वो है किवई। किवई एलोला में था, ये इसका फ्रेंड ज्यादा था, राइवल कम था, लेकिन जो भी था अच्छा था। चाइजार्ड था, बैटल कम करता था। जीमू था इसके पास, तो अच्छा था, लेकिन राइवल नहीं था, तो इसको अपन डाल सकते हैं, ऐसे लेंगे थोड़ा के अंदर, बिकॉज राइवल नहीं था ना, ये यही बात है, टोबैस की तरह। हाँ, ये चलेगा, बिल्कुल सह लेंगे थोड़ा के अंदर, क्योंकि फ्रेंड ज्यादा था राइवल से ज्यादा। तो अब बात यहाँ पर आती है, क्या ये रिची जो कि सबसे आगे है, वहां उसके भी आगे जाएगा, या फिर रिची और बेरी के बीच में आएगा, या फिर कैमरन से भी पीछे जाएगा? तो तुमने देखा नहीं होगा अलोला, मुझे लग रहा है, या फिर देखा है? मैंने इतना ज्यादा देखा नहीं है अलोला डिजाइन, क्योंकि उसका आर्ट स्टाइल मुझे इतना पसंद नहीं आया। हाँ, तो अगर मैं बताऊं तो कि वही अच्छा ही था, रिची से ज्यादा अच्छा था, इसका कैरेक्टर अच्छा था, ऐसे दिल का साफ था, तो ये अपन इसको रिची से आगे रख सकते हैं, बिकॉज पावर वाइज ही कमाल का था। इसके पास फायर टाइप पोकेमोन है, इसके पास फिनोमिना भी तो है, जीमो, बाकी के पास नहीं है। तब तो ये रिची से आगे जाने वाला है पक्का। ओके, तो हमने इसको रख दिया है रिची के आगे। एंड फिर जो है अपना राइवल, वो है ग्लेडियन। भाई ग्लेडियन को तुम बताओ, भाई एक ऐसा राइवल था जो कि लिली का फ्रेंड था, फ्रेंड नहीं भाई था, सॉरी, तो ये अच्छा था ग्लेडियन। इसके पास लेजेंडरी पोकेमोन थे, लाइकेन रॉक था, एंड एस ने इसको हराया था एलोला में। तुम्हें याद है इसके बारे में, बैटल देखा है या फिर इसको नहीं देखा? जानता हूँ मैं, अलोला नहीं देखा, फिर भी इसको जानता हूँ मैं अच्छे से। तो और ये आराम से बहुत खास के अंदर जाएगा, अलान के पीछे जाएगा, बट बहुत पावरफुल है ये भी। इसकी टीम भी काफी अच्छी है। हाँ, तो तुमने बैटल देखा होगा इसका फिनाले अलोला का? हाँ, तो मतलब याद है लाइकेन रॉक वर्सेस लाइकेन रॉक का मुकाबला हुआ था, और इसका लाइकेन रॉक, भाई इसका लाइकेन रॉक कितना बैडएस लगता है वो मैं बता नहीं सकता। हाँ भाई, कमाल का था। एंड भाई इसका लाइकेन रॉक ज्यादा कूल था भाई, रेड कलर का, बिल्कुल इन्फोर्नेप वाली वाइब आती थी इसके राइवल को, इसके लाइकेन रॉक को देखकर। हाँ, इसे बहुत खास के अंदर डाल दो, अलान से पीछे डालना। पर नहीं, बहुत ज्यादा खास है वो, लेकिन हाँ ये गोट के अंदर तो नहीं जाएगा, लेकिन एलान से आगे जाएगा फिर पीछे, वो देखने वाली बात है। लेकिन
पीछे रखना एलान से। हाँ, तो ग्लेडियन को मुझे भी लग रहा है कि एलान के पीछे हम इसको रख देते हैं, बिकॉज एलान भले ही जर्नीज में हार गया, लेकिन भाई उसका केलोस का जो था ना भाई, उसने किया वो कमाल का था, तो अपन ने इसको रख दिया है एलान के पीछे। तो अब अपना जो अगला जो राइवल है वो है गुजुमा, जो भी ये बंदा है मुझे नाम भी याद नहीं है, ये एलोला में आया था। ये एक्चुअल में एस का राइवल कम और कुकुई का राइवल ज्यादा था। एंड भाई इसने जो जो काम किए है ना, तुम्हें याद नहीं होगा, तुमने एलोला नहीं देखा है ना? देखा या फिर नहीं देखा इसको, पता है तुम्हें या? मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ, सही बताऊं तो मैं बिल्कुल नहीं जानता इसे। ओके, तो मैं तुम्हें बताता हूँ भाई इसने क्या क्या कारनामे कर रखे हैं। तो इसने पोकेमोन लीग में भाई, तुम बस सर्च करना इसका, और वो क्या लड़की थी उसका नाम क्या था एलोला में, वो वाटर टाइप मेलो लाना इसका, और लाना के वाटर टाइप पोकेमोन जो था ना फिनाले वाला, क्या नाम क्या है उसका फिनाले पोकेमोन का? हाँ, उसके साथ में इसका बैटल देखना भाई, जो इसने कारनामे किए ना भाई, ब्रूटल मुकाबला, मोस्ट ब्रूटल मुकाबला इसका और उसका है। समझ रहे हो ना किसी बारे में बात कर रहा हूँ? बट सुनो, अगर मैं इसे फेस देख के या फिर इसका लुक देख के वोटिंग करूँ ना, तो मैं इसे सह लेंगे थोड़ा के अंदर डालना चाहूंगा। हाँ, मतलब सह लेंगे थोड़ा के अंदर तो ये मतलब नहीं जाएगा, बिकॉज ये पावरफुल काफी ज्यादा था। तो भाई इसको अपन सह लेंगे, बहुत ज्यादा खास के अंदर डाल सकते हैं टाइसन के पीछे। ओके, वहां भी चलेगा, क्योंकि इसकी टीम मेरे को पता नहीं है। बाकी अगर टीम पता होता तो मैं भी इसी में डालने की बात करता। टीम नहीं भाई, ये बंदा नेक्स्ट लेवल था भाई, ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था। तो अगला अपना गो है, गो को अपन रखेंगे नहीं, ये तो यहाँ पे ऐसे ही आ गया है, इसको पीछे कर देते हैं। इसे चल निकल के अंदर डाल दे भाई। गो को तो रैंक में ही नहीं रखेंगे अपन यार, इसको क्यों रखें? इसने किया क्या है? ये इसका राइवल था एक्चुअल में देखा जाए तो, बस पोकेमोन पकड़ने में, ना स्क्रीन टाइम खाने में। और ये पोकेमोन का अगला प्रोटैगनिस्ट बनने की प्लानिंग में था, सही बताऊं तो। बेचारा आ ही नहीं पाया। जर्नीज के अंदर आधे से ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत सारे एपिसोड इसके खुद के अकेले के हैं। हाँ, यही तो खराब बात है, इसलिए अपन इसको रैंकिंग में ही नहीं रखेंगे, ये इतना पीछे है। तो अपना जो ऑलमोस्ट बोल सकते हो फाइनल जो है ना राइवल, वो है क्या है, रुको, वर्ल्ड मोनार्क लियोन। अच्छा, मोनार्क लियोन आ गया है। तो हाँ, तो देखो लियोन जो है तुम्हें सबको पता है भाई, सबसे ज्यादा पावरफुल है। एस को इसको हराने के लिए तीन फिनोमिना का यूज करना पड़ा। तो तुम सोच सकते हो अगर एक फिनोमिना का यूज करता तो यार लियोन को कोई हरा नहीं पाता। एंड मैं अभी भी मानता हूं कि ये अनबीटेबल है, इसको कोई नहीं हरा सकता है। इवन एस वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी अगर इनका दोबारा मुकाबला होना तो बस ये जीत गया, एस हार गया ऑफ कोर्स, है ना? और अगर ऐश इसे जीतना चाहता है तो उसे अपनी अल्टीमेट टीम का यूज करना पड़ेगा इसे हराने के लिए, वो भी फिनोमिना के साथ में। अगर बिना फिनोमिना के लड़ेगा फिर भी हारेगा ऐश। हाँ, ये बात सही है। एक्चुअल में पहले पोकेमोन में यही होने वाला था, एस अपने सारे मतलब जो ओपी पोकेमोन है, हर एक रीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन वो लियोन के सामने यूज करने वाला था, लेकिन बाद में उस आइडिया को कैंसिल कर दिया गया। बिल्कुल सही किया पोकेमोन वालों ने। क्या सही किया भाई? ओल्ड पोकेमोन आने चाहिए थे यार। अरे मतलब अपना नुकसान करके बिल्कुल सही किया पोकेमोन वालों ने। गलत काम कर दिया। मतलब भाई तुम सोचो लाइकेन रो इस वाले मुकाबले में कौन कौन से पोकेमोन होने वाले थे, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसमें इन्फरनेप नहीं होने वाला था, इन्फरनेप शायद तक से सिंचा के मुकाबले में होने वाला था। इसमें चाइजार्ड होने वाला था, ग्रीनिंजा होने वाला था, हेराक्रोस होने वाला था, लाइकेनरोक होने वाला था, और लुकारियो होने वाला था, और एक फिनाले पोकेमोन मुझे याद नहीं आ रहा है, सेप्टाइल होने वाला था। जितना मुझे याद आ रहा है अभी ये 6 पोकेमोन आने वाले थे भाई। सोच सकते हो ये 6 अल्टीमेट पोकेमोन लियोन के सामने। बैटल देखने में मजा, बिल्कुल अल्टीमेट बैटल होती फिर तो। हाँ वही तो, इसमें शायद तक पिकाचू भी है, मैं पिकाचू को भूल गया। सेप्टाइल की जगह पिकाचू आने वाला था भाई। यार तुम सोचो एज का चाइजार्ड जो कि यार सबसे पावरफुल चाइजार्ड बनना चाहता था, वो यार सबसे पावरफुल चाइजार्ड को हराकर इस टाइटल को अपने नाम कर देता तो क्या ही मजा आता। बहुत मजा आता भाई। लेकिन एक बार भी ठीक है कि पोकेमोन वालों ने लुकारियो से चाइजार्ड को नहीं हरवाया, उसने पिकाचू से हरवाया, वो बहुत अच्छी बात थी। अरे भाई अगर वो लुकारियो हरा देता ना भाई, इतनी गालियां पड़ती मैं बता नहीं सकता हूँ। अब यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि यार लियोन को कहाँ पे रखे, क्योंकि देखा जाए तो लियोन भी टोबायस की तरह ही था, वो भी अपोनेंट ही था लेकिन एक तरीके से राइवल भी था। मतलब ये बीच में है, ना इधर ना उधर, तो ये है क्या? देखो राइवल तो ये सबका था, जितने भी पूरे पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर ट्रेनर है सबका राइवल था, क्योंकि सबका गोल है वर्ल्ड चैंपियन बनने का। हाँ तो एक तरीके से राइवल है। तो ये पोल जितना ग्रेटेस्ट राइवल है एस केचम के लिए या फिर नहीं, बताओ देखें। अगर पर्सनली बात करूं तो ये पॉल जितना तो नहीं है राइवल के हिसाब से। अगर स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो ये गोटेड है बिल्कुल। हाँ यही तो बात है, मतलब पोल जितना तो ये आगे नहीं जाएगा, तो अपन इसको गेरी से आगे रखें अब या फिर गेरी से पीछे रखें, बिकॉज गेरी भी अच्छा था यार राइवल के मामले में। राइवल की बात करूं तो गैरी 2 रीजन तक ऐश का राइवल रहा है।
जबकि लियोन बस एक बार के लिए आया था, उसमें भी ऐश ने लियोन को हरा दिया, तो इसे गैरी से पीछे रखो। पावर को ज्यादा मायने नहीं रख रहे हैं, हम बॉन्डिंग को रख रहे हैं। राइवल एज राइवल कैसा था वो देख रहे हैं, तो इसके हिसाब से लियोन गैरी के पीछे ही जाने वाला है। बिल्कुल परफेक्ट रहेगा गैरी के पीछे, और यहाँ पर हमारी टियर लिस्ट कंप्लीट होती है, या सरीना को भी लेना है इसमें। सरीना तो ये ऐसी आ चुकी है, लगता है मेरे को देखने के लिए आई है। तो अपना यहाँ पे टियर रैंकिंग पूरा हो चुका है। ये सिर्फ हम दोनों का ओपिनियन था, तुम्हारा ओपिनियन हमसे अलग हो सकता है, तो तुम्हारी क्या रैंकिंग है कमेंट में बताओ। कमेंट कर देना, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।